हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग सीटी का वीक 11 का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने वीक 9 और वीक 10 का एक्सप्लेनेशन कर लिया था, फिर हम लोग ने उसका ग्रेड असाइनमेंट भी देख लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग वीक 11 का जो क्या कहते हैं एक पूरा एक्सप्लेनेशन है वो करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, मेनली रिकर्जन और डीएफएस जो कि ग्राफ्स में होता है, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे होंगे। और ऑल्सो जब आप इस वीडियो को देख लोगे आपका सीटी का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि वीक 12 में देर आर जस्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट जो कि हमें नॉलेज लेने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस वीक 11 में सीटी का खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पीवाईक्यूज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि मैंने प्रिपेयर किए हैं वीक 11 के, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीक 11 के पोर्शन से। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग वीक 11 को कंप्लीट कर लोगे, आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सीटी का आपका जो एंड टर्म का पोर्शन है, जो कि 9 to 12, यानी कि जितना भी आपका 9 to 12 का पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट मान सकते हो, क्योंकि वीक 12 में अपने पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, वीक 12 में अपने पास बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, जो कि लाइक थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। वहाँ पे अपनों को रिवीजन देखने को मिलता है एंड अपने को क्या कहते हैं थ्योरी का थोड़ी सी थ्योरेटिकल टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो वो हम लोग कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, वो आपके वीक 11 में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीक 11 को करने के बाद आप अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट मान सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें आज देखनी है, सबसे पहले वो देखते हैं। हमें देखना है इंडक्टिव डेफिनीशंस एंड फैक्टोरियल फंक्शन। इंडक्टिव डेफिनीशन का मतलब क्या है कि जो अपना रिकर्जन होता है, ठीक है, हम लोग रिकर्जन देखेंगे कि रिकर्जन क्या होता है। हम लोग रिकर्जन किस चीज़ को फॉलो करता है, इंडक्टिव डेफिनीशंस को फॉलो करता है। तो वो क्या होंगी, हमें वो देखना ज़रूरी है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो रिकर्जन है वो लिस्ट पे चलता है। फिर कैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट को रिकर्सिवली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट को आइटरेटिवली एंड रिकर्सिव वर्जन दोनों तरीके से देखेंगे। फिर हम लोग एक नई चीज़ देखेंगे, रीचेबिलिटी एंड डीएफएस का प्रोसीजर, कि डीएफएस का प्रोसीजर कैसे काम करता है। फिर हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल से समझेंगे कि डीएफएस जो है किस तरीके से चलता है, किस तरीके से हम लोग जो है डीएफएस को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी पहली चीज़ पे, जो कि है इंडक्टिव डेफिनीशंस। इसका क्या मतलब है, वाई सम फंक्शन आर ईजिएस्ट टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ देमसेल्फ, यानी कि A lot of computations have natural inductive shape. इसका मतलब क्या है, you define the answer for the smallest possible input directly, and for every other input you define the answer using the answer। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, you define the answer using the answer to a slightly smaller version of the same problem। This is exactly how recursion works in the code। तो ये समझने में थोड़ा टफ लगा होगा। ठीक है, समझने में थोड़ा टफ लगा हो, हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास क्या कहते हैं एक बिग प्रॉब्लम होगी, हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम होगी। इस बिग प्रॉब्लम की एक बहुत छोटी सी यूनिट का एक करेक्ट आंसर हमें पता होगा, बहुत छोटी सी यूनिट का एक करेक्ट आंसर पता होगा। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी यूनिट हैं उनके लिए मुझे क्या कहते हैं क्या पता होगा, एक बिगर सोल्यूशन पता होगा, लेकिन वो सोल्यूशन ही होगा। तो उसी आंसर का यूज़ करके हम लोग एक और आंसर बनाते हैं जिसपे हम वापस से वही आंसर लगा रहे हैं। सुनने में टफ लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि ये क्या बोल दिया। ये अपने पास एक बिग प्रॉब्लम है, हम लोग इस पे अपना आंसर लगाएंगे, मतलब हम लोग इस पे जो अपना सोल्यूशन है वो अप्लाई करेंगे, जो क्या करेगा, इसको छोटा कर देगा। फिर हम लोग वापस से इसमें वाला अपना सोल्यूशन लगाएंगे, इसको और छोटा कर देगा। वापस से सोल्यूशन लगाया और छोटा कर दिया, फिर सोल्यूशन लगाया और छोटा कर दिया। कब तक किया, जब तक मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया, इसका आंसर मुझे पता था, तो मैं डायरेक्टली अपने आंसर को वहाँ पे फाइंड कर लूँगा। तो यही होता है अपना क्या कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। हम लोग क्या करते हैं, एक हमें ऑपरेशन पता है, एक हमें सोल्यूशन पता है, हम उसको एक प्रॉब्लम पे लगाएंगे उस सोल्यूशन को, वो सोल्यूशन जो हमें रिजल्ट देगा उसी पे हम लोग वापस से उस सोल्यूशन को लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इंडक्टिव स्टेप।
अब अपने इंडक्टिव स्टेप में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस केस एंड एक होता है इंडक्टिव स्टेप। दो चीज़ें होती हैं, बेस केस एंड इंडक्टिव स्टेप। बेस केस क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इनपुट वेयर यू जस्ट रिटर्न द आंसर डायरेक्टली, नो फर्दर कंप्यूटेशन नीडेड। यानी कि बेस केस का क्या मतलब है कि अगर ये केस हिट हो गया, यहाँ पे हम लोग जो है अपने सोल्यूशन को अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपने आउटपुट को डायरेक्टली निकाल रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग को जो सोल्यूशन हम बार बार अप्लाई करके प्रॉब्लम को छोटा कर रहे थे, तो इस बार सोल्यूशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मुझे डायरेक्टली जो है आंसर पता है। ठीक है। फिर इंडक्टिव स्टेप क्या होता है? फॉर अ बिगर इनपुट डिस्क्राइब द आंसर इन टर्म्स ऑफ द आंसर टू अ स्मॉलर इनपुट। जो आपका सोल्यूशन बन रहा है उसी सोल्यूशन के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को छोटा कर देंगे और फिर वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव स्टेप हो जाएगा। तो ये इंडक्टिव स्टेप मेरा बार बार रन करता है, कब तक? जब तक मैं बेस केस पे नहीं पहुंच जाता। जब तक मैं कहाँ नहीं पहुंच जाता? बेस केस पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है। तो इसी का यूज़ जो है क्या करता है, रिकर्जन करता है। फैक्टोरियल में देखो किस तरीके से चीज़ जो है चलती है। अब देखते हैं, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि रिकर्जन क्या होता है, कैसे रिकर्जन इंडक्टिव स्टेप्स को यूज़ करता है, इंडक्टिव डेफिनेशन को अप्लाई करता है। तो देखो जो अपना रिकर्जन है उसका मतलब क्या है? मान लो आपने क्या कहते हैं, कोई एक फंक्शन बनाया, कोई एक प्रोसीजर बनाया। ठीक है, प्रोसीजर बनाया, फंक्शन, मैं इसको नाम फंक्शन नेम। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आप कुछ परफॉर्म कर रहे होगे। मान लो आपने इस ये वाला फंक्शन था नेम, एंड आपने इसी फंक्शन को अंदर यूज़ कर लिया, आपने इसी फंक्शन को अंदर यूज़ कर लिया। यही क्या होता है, रिकर्जन होता है, कि एक फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को यूज़ करना, वो क्या होता है, रिकर्जन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्टोरियल, अगर मुझे एक नंबर का फैक्टोरियल अप्लाई करना हो तो वो कैसे अप्लाई होता है। दैट इज़ लाइक, देखो वहाँ पे इंडक्टिव स्टेप कैसे चल रहा है। अगर मुझे एन फैक्टोरियल चाहिए, अगर मुझे एन फैक्टोरियल चाहिए, मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। फिर मैं इस एन माइनस वन फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ऐसे मैं कब तक कर सकता हूँ, जब तक मैं अपने बेस केस वन के पास ना पहुँचूँ। जैसे ही मैं वन के पास पहुँचा, मैं अपना वापस आ जाऊँगा। ठीक है। तो कैसे हम लोग के यहाँ पे फैक्टोरियल पे जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करता है, वो देखते हैं। यहाँ पे जो फैक्टोरियल ऑफ एन है, कोई भी एन नंबर आएगा, अगर एन ज़ीरो हो गया, यानी कि हम लोग लास्ट तक चले गए, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे वन। लेकिन जब तक एन ज़ीरो नहीं हो रहा है, हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। तो देखो ये रन कैसे करेगा। अब ये यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रन कर रही होंगी, वो एक बार ध्यान से देख लो, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे ही मेरे पास, मैंने मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ फाइव रन किया, फैक्टोरियल ऑफ फाइव रन किया, मैंने फैक्टोरियल ऑफ फाइव रन किया। ठीक है। अब फैक्टोरियल ऑफ फाइव रन करें, क्या ये ज़ीरो के बराबर था? नहीं। एल्स में जाएगा। एल्स में देखो अभी क्या हो रहा है, जब तक मेरे पास एक फंक्शन, देखो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये तब तक, ये रिटर्न स्टेटमेंट किसका है, फैक्टोरियल ऑफ फाइव का। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कब तक रिटर्न नहीं रिटर्न करेगा, जब तक इसका आउटपुट नहीं आता। जब तक इसका आउटपुट नहीं आता, तो देखो होने क्या वाला है, फैक्टोरियल ऑफ फाइव रन किया था, एल्स में हम गए, फैक्टोरियल ऑफ फाइव ने रिटर्न क्या करने को बोला है, रिटर्न करने को बोला है एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, यानी फैक्टोरियल ऑफ फोर, फैक्टोरियल ऑफ फोर। अब ये फैक्टोरियल क्या है, ये भी एक प्रोसीजर है। ये क्या करेगा, ये मेरे पास रिटर्न करेगा, एन क्या था यहाँ पे, फाइव था। ठीक है। तो फाइव इंटू फैक्टोरियल ऑफ फोर। अब जब तक मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ फोर कोई आउटपुट नहीं रिटर्न करता है, क्या ये रिटर्न स्टेटमेंट कुछ रिटर्न करेगा? नहीं करेगा। तो ये फैक्टोरियल ऑफ फोर क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री। अब देखो मेरे पास वापस से फंक्शन को इसने क्या कर दिया, वापस से फंक्शन को लिख दिया। फिर से आगे बढ़ो, रिटर्न रिटर्न थ्री इंटू फैक्टोरियल ऑफ टू। देखो इसने वापस से क्या किया, फंक्शन को वो कर दिया। फिर ये इधर आ जाएगा, फिर इसने क्या रिटर्न किया, टू इंटू फैक्टोरियल ऑफ वन, फैक्टोरियल ऑफ वन। फिर जैसे ही ये इधर आया, इसने क्या रिटर्न किया, वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो। अब ज़रा ध्यान से देखो, फैक्टोरियल वाले फंक्शन में उसने क्या बोला था कि अगर आप ज़ीरो पे पहुंच जाओ तो क्या रिटर्न करना है, वन। तो वन रिटर्न करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, जो ये वाला फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, ये क्या रिटर्न करेगा, वन। तो वन इंटू वन यहाँ रिटर्न हुआ। तो इस वाले फंक्शन की, इस वाले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, वन इंटू वन रिटर्न होने वाली। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, वन इंटू वन।
ठीक है। फिर इस वाले फैक्टोरियल की रिटर्न की क्या वैल्यू थी, 2 × 1 × 1, तो इधर क्या रिटर्न हो रहा होगा, 2 × 1 × 1। फिर इसकी रिटर्न की वैल्यू क्या थी, 3 × 2 × 1 × 1, तो 4 × 3 × 2 × 1 × 1। इस वाले फैक्टोरियल की रिटर्न की वैल्यू क्या थी, 4 × 3 × 2 × 1 × 1, तो 4 × 3 × 2 × 1 × 1। और फिर अपने जो ये मेन फंक्शन जो फैक्टोरियल ऑफ 5 हमने रन किया था, वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1। एक 1 को हटा दो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बन गया 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से जो है अपना रिकर्जन या फिर जो अपना इंडक्टिव स्टेप है वो काम करता है। यहाँ पे अपना इंडक्टिव स्टेप क्या है, यहाँ पे अपना इंडक्टिव स्टेप है ये, कि जैसे ही जब तक मेरे पास नंबर जो है n जो है ज़ीरो नहीं होता, तब तक मैं बार बार फैक्टोरियल ऑफ n-1 को कैलकुलेट करता हुआ जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा n इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, मैंने क्या रिटर्न कर दिया, 1। ये मेरा क्या है, ये है मेरा बेस केस, एंड ये क्या है मेरा इंडक्टिव केस, यानी कि इंडक्टिव स्टेप। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम रन करता है इन क्या कहते हैं, रिकर्जन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या देखनी थी, मेरा जो फैक्टोरियल 5 है वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेगा, वो कब रिटर्न करेगा, उसके रिटर्न में वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n-1। यानी जब फैक्टोरियल ऑफ 5 रन हो रहा है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है n इंटू यानी कि 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 4। अब जब तक ये फैक्टोरियल ऑफ 4 कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है, तब तक ये वाला फंक्शन कैसे कुछ रिटर्न कर देगा, क्योंकि अभी फैक्टोरियल ऑफ 4 ने तो वैल्यू नहीं रिटर्न की। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर 2 क्या करेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या करेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। तो इस तरीके से जो है अपनी चीज़ें जो हैं चल रही होंगी इन रिकर्जन। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इंडक्टिव डेफिनेशंस ऑन लिस्ट। हम लोग ने अभी देखा नॉर्मली अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना हो किसी एक वेरिएबल पे, तो वहाँ पे हम लोग ने नॉर्मली देखा। अब देखते हैं कि कैसे जो है रिकर्जन लिस्ट पे कैसे काम करता है। तो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सम ऑफ लिस्ट करना है, मुझे एक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स का सम करना है। टू ऐड अप ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट एल, इफ़ एल इज़ एम्प्टी देन द सम इज़ ज़ीरो। अगर लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो सम तो ज़ीरो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अदरवाइज टेक द फर्स्ट एलिमेंट एंड ऐड इट टू द सम ऑफ एवरीथिंग इन द लिस्ट, ऐड इट टू द सम ऑफ एवरीथिंग इन द लिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोसीजर चलेगा कैसे। हम यहाँ पे एक लिस्ट का इनपुट ले लेते हैं 4 to 5। लिस्ट हमने ले लिया 4, 2 और 5। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसीजर जो है इस लिस्ट पे काम करने वाला है। तो अपने पास यहाँ पे लिस्ट क्या है, 4, 2 एंड 5। लिस्ट में है मेरे पास एलिमेंट 4, 2, 5। ठीक है। अब फॉर क्या कहते हैं, प्रोसीजर लिस्ट सम, उसने क्या किया, इस लिस्ट को एज इनपुट लिया। अगर ये लिस्ट एम्प्टी होगी तो रिटर्न कर देगा 0। क्या ये लिस्ट एम्प्टी है, नहीं है। एल्स, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न फर्स्ट ऑफ एल। फर्स्ट ऑफ एल मेरे पास क्या है, 4 प्लस लिस्ट सम। वापस से हम लोग ने लिस्ट सम चलाया प्रोसीजर, और वो हम लोग ने किस पे चलाया, रेस्ट ऑफ एल पे। रेस्ट ऑफ एल क्या है, पहले को हटा के बाकी सबका लिस्ट सम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 5। अब जब तक मेरा ये वाला प्रोसीजर कुछ नहीं रिटर्न करता, क्या ये जो मेन प्रोसीजर है ये कुछ रिटर्न करेगा, नहीं। तो ये वाला प्रोसीजर क्या रिटर्न करेगा, इस प्रोसीजर में देखेंगे क्या इसने एम्प्टी लिस्ट ली, इनपुट नहीं ली। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2 प्लस रेस्ट ऑफ 2, 5, यानी कि लिस्ट ऑफ 5, लिस्ट ऑफ 5। ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ये अभी भी एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 प्लस लिस्ट सम ऑफ एम्प्टी लिस्ट। अब अपने लिस्ट सम प्रोसीजर में क्या आ गया, एम्प्टी लिस्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 0। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एम्प्टी लिस्ट आ रही हो तो रिटर्न करना है 0। तो 0 रिटर्न हुआ। इसकी क्या वैल्यू है, 5 प्लस 0, तो 2 प्लस 5 प्लस 0, 5 प्लस 0। फिर इसकी क्या वैल्यू है, 2 प्लस 5 प्लस 0, तो 2 प्लस 5 प्लस 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, 4 प्लस 2 प्लस 5। 0 को नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो लिस्ट के एलिमेंट ये थे, एंड मुझे यहाँ पे सम मिल गया हर एक एलिमेंट का। तो इस तरीके से जो है लिस्ट पे अपना रिकर्जन या फिर इंडक्टिव स्टेप जो है काम
कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डू रिकर्जन ऑन अ लिस्ट, अगर हमें हर एक एलिमेंट को क्या करना हो, सम करना हो, ठीक है। एक और तरीका क्या है, अगर हम एक और वैलिड तरीका देखें, वो क्या है कि आप लास्ट ऑफ एलिमेंट प्लस लिस्ट सम ऑफ इनिट ऑफ एल, यानी आप लास्ट वाले एलिमेंट को लो और उसको आप सम कर रहे हो किससे, बचे हुए जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट हैं उनसे। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वाले कोड को खुद से आइटरेट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कोड को आइटरेट किया है। आई वुड वांट कि आप लोग इस वाले कोड को खुद से आइटरेट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मेरा रिकर्जन है वो काम किस तरीके से करता है, ठीक है। इनिट ऑफ एल मीन्स एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द लास्ट वन, तो ये तो हम लोग को पता है, ये हम लोग ने क्या कहते हैं देखा हुआ था, ठीक है। ये वाला फंक्शन हम लोग ने काफ़ी पहले देखा हुआ था। फिर आ जाता है मेरा इंसर्शन सॉर्ट। अब कैसे मैं इंसर्शन सॉर्ट को परफॉर्म करूँगा यूजिंग रिकर्जन, तो देखो द आइडिया कीप अ सॉर्टेड लिस्ट, कीप अ सॉर्टेड सो फार लिस्ट, यानी कि हम लोग एक सॉर्टेड लिस्ट को मेंटेन करते हैं। टेक ईच एलिमेंट फ्रॉम द इनपुट वन एट अ टाइम, देन स्लॉट इट इनटू द करेक्ट पोजीशन इनटू द सॉर्टेड लिस्ट। बाय द टाइम यू हैव प्लेस्ड एवरी एलिमेंट द होल लिस्ट इज सॉर्टेड। तो ये इंसर्शन सॉर्ट का अपना मेन फंडा था, जो कि हम लोगों ने क्या कहते हैं कवर कर रखा था, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो अपने पास अनसॉर्टेड लिस्ट है उसके एक एक एलिमेंट को हम लोग उठाते हैं, फिर हम लोग उसको सॉर्टेड लिस्ट में करेक्ट पोजीशन में रख रहे होते हैं, ठीक है। तो एट द एंड मुझे क्या मिलता है, जब मैं सारे एलिमेंट को रख देता हूँ मुझे एक कंप्लीटली सॉर्टेड लिस्ट मिल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होने क्या वाला है, दिस तो आउटर लूप क्या कर रहा है, दिस पार्ट जस्ट वॉक्स थ्रू द ओरिजिनल लिस्ट एंड इंसर्ट ईच एलिमेंट इनटू द रनिंग सॉर्टेड लिस्ट। तो देखो अपने पास पहले क्या होता था, इंसर्शन लिस्ट, इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करते थे, लिस्ट को इनपुट देते थे, वो एक सॉर्टेड लिस्ट मेंटेन करता था। फिर हम लोग हर एक एलिमेंट को जो है, हर एक एलिमेंट को विजिट करते थे उस क्या कहते हैं अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट में। फिर सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट इज इक्वल्स टू सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट कॉमा जेड। बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि हर एक एलिमेंट को एक एक करके आइट्रेशन का यूज़ करके, यहाँ पे हम लोग फॉर ईच जेड इन एल, यानी कि हम लोग क्या करते थे यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट कॉमा जेड, यानी हर एक एलिमेंट पे हम लोग इस प्रोसीजर को लगा रहे होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एट द एंड मुझे क्या मिल जाती थी, सॉर्टेड लिस्ट। ये होता था तरीका अगर हम लोग आइट्रेटिवली परफॉर्म करें, ठीक है। अगर हम लोग आइट्रेटिवली परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करते थे। लेकिन अगर मुझे क्या कहते हैं फिर इंसर्टिंग इनटू सॉर्टेड लिस्ट का जो प्रोसीजर था वो यहाँ पे ये है, ये भी हम लोग ने देख रखा है कि कैसे हम लोग सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करते हैं। तो ये अपना प्रोसीजर है पुराना वाला ही, ठीक है। ये आइट्रेशन वाला ही जो हम लोग ने वीक 6 में कवर किया था, हाँ जो हम लोग ने वीक 6 में कवर किया था ये वही है सॉर्टेड लिस्ट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इंसर्शन सॉर्ट के रिकर्जन वाले मेथड पे, कि कैसे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को यूजिंग रिकर्जन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट को हमने एज अ किस तरीके से देखा था, एज अ आइट्रेशन वाले मेथड से, कि एक एलिमेंट को उठा रहे हैं उसको हम लोग सॉर्टेड लिस्ट में डाल रहे हैं और बार बार सॉर्टेड लिस्ट प्रोसीजर को रन कर रहे थे विद द सॉर्टेड लिस्ट एंड द एलिमेंट। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिकर्जन का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो देखो हम लोग अपने क्या कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट को इनपुट लेंगे, सॉरी लिस्ट को इनपुट लेंगे। अगर मेरे पास लिस्ट की जो लेंथ है वो एक से छोटी मिलती है, वन या फिर वन से कम मिलती है, तो हम लोग लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे होंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल कॉमा फर्स्ट ऑफ एल। तो यहाँ पे देखो एक नई चीज़ देखने को मिली, अब मैं इसको आपको आइटरेट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मान लेते हैं अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट कौन सी है, 4 1 2, ठीक है। ये अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो क्या होगा, इसको मैंने इधर पास किया, क्या इस लिस्ट की जो लेंथ है वो 1 से छोटी है या फिर बराबर है, नहीं। तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। एल्स वाले पार्ट में क्या रिटर्न हो रहा है, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट प्रोसीजर क्या करता है, मेरे सॉर्टेड लिस्ट में एक एलिमेंट z को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालता है, एक एलिमेंट z को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्शन सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट प्रोसीजर में मैंने क्या पास किया, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, इंसर्शन सॉर्ट ऑफ
रेस्ट ऑफ एल, तो इंसर्शन सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल, रेस्ट ऑफ एल मतलब इसमें से हमने पहला एलिमेंट हटा दिया तो वो क्या मिला 1,2, 1,2। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या पास कर रहे हैं, पहला एलिमेंट वो क्या है अपना 4, वो क्या है अपना 4। अब देखो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट प्रोसीजर तो चल जाता, लेकिन उससे पहले ये जो अंदर वाला इंसर्शन सॉर्ट प्रोसीजर है इसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये वापस से रिटर्न करने वाला है सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ 2। पहले एलिमेंट को हटा दिया और फर्स्ट एलिमेंट के साथ सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट चलाया। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ, हमने एक एलिमेंट को हटा दिया एम्प्टी लिस्ट कॉमा 2, एम्प्टी लिस्ट कॉमा सॉरी एम्प्टी लिस्ट कॉमा यहाँ पे हमने क्या 1 को हटाया था ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इंसर्शन सॉर्ट ऑफ एम्प्टी लिस्ट, इंसर्शन सॉर्ट ऑफ एम्प्टी लिस्ट, अगर लिस्ट में एलिमेंट कितना हो, ओके ओके ओके, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी। यहाँ पे अगर देखो एक को हमने 1 को जब हटाया, 1 को हटाया तो इंसर्शन सॉर्ट में यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कितना बचा है, एक ही बचा है इस लिस्ट में। यहाँ पे क्या बोला है, अगर लेंथ ऑफ एल इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1, यानी अगर एलिमेंट एक ही बचा हो तो हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न कर देना है लिस्ट को, तो हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न कर देना है लिस्ट को। तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट क्या रिटर्न करेगा, केवल लिस्ट को रिटर्न करेगा। तो इधर क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया 2। अब सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट यहाँ पे क्या करेगा, इस 2 में ये जो लिस्ट है सॉर्टेड लिस्ट, इसमें 1 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालेगा। तो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट क्या करेगा, 1 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डाल के ये चीज़ रिटर्न कर देगा। और ये कहाँ पे रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा इधर इसके पास, ये रिटर्न कर देगा इसके पास। तो इधर क्या आ गया मेरे पास 1,2, 1,2। अब इस 1,2 में 4 को उसकी करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट करेगा। तो ये कहाँ, ये चीज़ अब मुझे क्या रिटर्न कर देगा 1,2,4। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है अपनी लिस्ट को यहाँ पे सॉर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेके देखें, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास लिस्ट थी 3 5 3 5 1 2 4, इस तरीके से हमारे पास 1 4 2 कर लो। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या थी, एक लिस्ट थी, मुझे इसको सॉर्ट करना था यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट का रिकर्सिव वाला मेथड। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या करेगा, इंसर्शन सॉर्ट रन हुआ किस पे, अपना 3 5 1 4 2 पे, इस पे रन हुआ। ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि अभी इसकी लेंथ जो है 5 है, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल, यानी कि पहले एलिमेंट को हटा दिया तो क्या हो जाएगा 5 1 4 2। और इधर मेरे पास सेकंड चीज़ ये क्या पास कर रहा है सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में वो पास कर रहा है अपना फर्स्ट एलिमेंट जो कि क्या है अपना 3, जो कि क्या है अपना 3। अब इस वाले प्रोसीजर की भी कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, इंसर्शन सॉर्ट ऑफ सॉरी सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ, पहला एलिमेंट हट जाएगा तो 1 4 2, ठीक है, और क्या पास करेगा 5। अब ये भी कुछ रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ 4,2 4,2 और क्या आ गया 1। फिर ये भी कुछ रिटर्न करेगा, तो इंसर्शन सॉर्ट ऑफ सॉरी सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ, हाँ ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 एंड क्या आ जाएगा इधर 4। अब ये देखो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा केवल 2, ये रिटर्न करेगा केवल 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, केवल 2 वाली लिस्ट आ गई। तो अब जो मेरा सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट है वो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट इसको क्या बना देगा, 4 को कहाँ पे एंटर कर देगा, 4 को एंटर कर देगा 2 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट क्या मिली 2,4। अब सॉर्ट यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट को क्या इनपुट मिल रहा है, क्या रिटर्न मिल रही है वैल्यू 2,4, 2,4। तो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट क्या कर देगा, 1 को इसकी करेक्ट पोजीशन पे डाल देगा, तो 1,2,4 हो जाएगा 1,2,4। ठीक है, अब इधर इंसर्शन सॉर्ट को क्या रिटर्न वैल्यू मिला 1,2,4, और 5 को कहाँ पे डालेगा, उसकी करेक्ट पोजीशन पे, कौन, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 4 और 5, 1 2 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद इधर इसको क्या वैल्यू मिली है
1 2 4 और 5, 1 2 4 5, और इसमें हमें कौन सी वैल्यू करेक्ट पोजीशन पे डालनी है, 3। तो ये मुझे सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट कहाँ पे डाल के देगा वैल्यू, 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद जो अपना प्रोसीजर इंसर्शन सॉर्ट है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इस वैल्यू को, जो कि क्या है, सॉर्टेड लिस्ट 1 2 3 4 5। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये थी अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट, एंड कैसे हम लोगों ने रिकर्जन का यूज़ करके सॉर्टेड लिस्ट को फाइंड कर लिया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द इंसर्शन सॉर्ट वर्क इन केस ऑफ रिकर्जन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग खुद से भी एक बार जो है रिकर्जन के जो मैंने अभी 3 एग्जांपल बताया, पहला एग्जांपल फैक्टोरियल, दूसरा एग्जांपल लिस्ट, एंड तीसरा एग्जांपल सॉर्टिंग, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके खुद से एग्जांपल लो, एंड उसको खुद से आइटरेट करो यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो आप लोग को जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो रिकर्जन में बेसिकली क्या था, एक बेस केस होगा, कि वो क्या बेस केस होगा जहाँ पे मेरा रिकर्जन एंड करना चाहिए। मान लो मेरे रिकर्जन में यहाँ पे बेस केस हो ही ना, तो ये क्या करता है इंसर्शन सॉर्ट, ये बार बार इंडक्टिव स्टेप को लगाता, और ये फंक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये बार बार इंसर्शन सॉर्ट के अंदर इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करता रहता। लेकिन अगर मेरे पास बेस केस है, तो ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे जो अपना इंसर्शन सॉर्ट है वो बेस केस को हिट करेगा, और वहाँ वो एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न किया, फिर यहाँ से इसने इसको रिटर्न किया, यहाँ से इसने इसको रिटर्न किया, एंड यहाँ से इसने इसको रिटर्न किया। तो इस तरीके से जो है अपना रिकर्जन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि बेस केस होता है, इंडक्टिव स्टेप होता है, सस्पेंशन क्या मतलब होता है, अ कॉल पॉजेस एंड वेट्स अंटिल इट्स रिकर्सिव कॉल रिटर्न्स। तो मेरे पास जैसे अगर इंसर्शन सॉर्ट पहले कॉल हो गया, और इसकी वैल्यू में रिटर्न में क्या है, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, तो जब तक ये वाला अंदर वाला इंसर्शन सॉर्ट कुछ रिटर्न नहीं करता, तब तक ऑब्वियसली बाहर वाला जो इंसर्शन सॉर्ट है, बाहर वाला जो फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। फिर टिपिकल बेस केसेस क्या होते हैं, कि अगर अपने पास न्यूमेरिक फंक्शन हो तो वहाँ पे बेस केस 0 होता है, अगर मेरे पास लिस्ट फंक्शन हो तो वहाँ पे जनरली बेस केस क्या होता है, एक एम्प्टी लिस्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। वार्निंग क्या है, वार्निंग ये है कि विदाउट अ प्रॉपरली डिफाइंड बेस केस अ रिकर्सिव प्रोसीजर विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ फॉरएवर एंड विल नेवर टर्मिनेट। अगर बेस केस नहीं होगा तो रिकर्जन कभी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर अ रिकर्जन टू स्टॉप एक बेस केस होना नेसेसरी होता है। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर रिकर्जन। अब हम लोग अपने नए क्या कहते हैं टॉपिक को देखेंगे, दैट इज रीचेबिलिटी इन ग्राफ्स। इसका मतलब क्या है, विच वर्टिसेस कैन यू एक्चुअली गेट टू स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नोड। देखो ग्राफ क्या होते हैं वो हम लोग ने पहले भी देख रखा था। ग्राफ आर बेसिकली कनेक्शन ऑफ अपना वर्टिसेस एंड एजेस, कैसे अपने पास जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और किस तरीके से वो ग्राफ होता है। रीचेबिलिटी इन ग्राफ का क्या मतलब है, कि एक नोड से स्टार्ट करके, अगर ये मेरी सोर्स नोड है, तो आप कौन सी नोड को कौन से टाइम पे रीच कर रहे हो, यही होती है रीचेबिलिटी। कि आप एक नोड से स्टार्ट करके कौन सी नोड को रीच कर पा रहे हो, वो है रीचेबिलिटी ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन अ ग्राफ एंड अ स्टार्टिंग वर्टेक्स आई, हम लोग को एक ग्राफ गिवन होगा और एक स्टार्टिंग वर्टेक्स आई गिवन होगा। वी वांट एवरी वर्टेक्स दैट रीचेबल फ्रॉम आई, हम लोग को वो सारी वर्टेक्स चाहिए जो हम आई वर्टेक्स से स्टार्ट करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च का, DFS, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, आंसर्स दिस कमिटिंग टू वन पाथ एज फार एज इट कैन गो एंड देन बैक ट्रैकिंग। तो देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो अपने पास इस तरीके से जो है एक ग्राफ सेटअप है, A B C, ठीक है, फिर D E, इसको इधर कर लो E F, फिर उसके बाद इधर मान लो G, इधर मान लो H, ठीक है, इधर मान लो I। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है इधर कैसे मेरा DFS लगता है। DFS का देखो फंडा क्या होता है, DFS का फंडा ये होता है कि आप लोग जो है स्टार्ट करते हो एक स्टार्टिंग नोड से आप लोग स्टार्ट करते हो। दूसरा आप लोग क्या करते हो, आप फिर जो है एज डीप एज यू कैन गो, एज डीप एज यू कैन गो, एज यू कैन गो,
आप लोग क्या कहते हैं, डेप्थ तक जाओगे, आप लोग डेप्थ तक जाओगे। जैसे ही आप लोग डेड एंड पे आ जाओ, जैसे ही आप लोग डेड एंड पे आ जाओ, आप क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक मतलब आप ऊपर की तरफ आओगे वापस, कब तक, जब आप लोग एक ऐसी नोड पे पहुंचो जिसका नेबर क्या हो, अनविजिटेड हो। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल में देखो क्या होगा, हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, तो मेरे डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ए से स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी अनविजिटेड नोड बी को विजिट करेंगे, तो बी विजिट हो गया अब। फिर हम लोग बी के हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ में जाते हुए जाएंगे, एक ब्रांच की डेप्थ में जाते हुए जाएंगे। तो अब हम लोग ने किसको विजिट कर लिया, डी को विजिट कर लिया। फिर डी से हम लोग ने किसको विजिट कर लिया, एच को विजिट कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या एच के आगे कोई अनविजिटेड नेबर है, नहीं। डी पे आ जाओ, वापस हम लोग बैक ट्रैक करके डी पे आ गए, क्या डी पे अनविजिटेड नेबर है, हाँ। तो इसकी तरफ आ जाओ, यहाँ पे हमने आई को विजिट कर लिया, आई को विजिट कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या आई के पास कोई अनविजिटेड नेबर है, नहीं है। तो वापस आ जाओ डी पे बैक ट्रैक करके, क्या डी पे कोई अनविजिटेड नेबर है, नहीं है। तो डी से भी वापस आ जाओ बैक ट्रैक करके बी पे, क्या बी पे अनविजिटेड नेबर है, हाँ। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, बी से हम लोग ने बी में देखा कि अनविजिटेड थे, तो हम लोग ने अब ई को विजिट किया, ई को विजिट किया। क्या ई के पास अनविजिटेड है, नहीं है। वापस आओगे बी पे, बी के पास अनविजिटेड है, हाँ एफ है, तो एफ पे आ जाओ, एफ पे आ गए। क्या एफ के पास अनविजिटेड है, नहीं है, बैक ट्रैक। बी के पास अनविजिटेड है, नहीं है, बैक ट्रैक। ए के पास अनविजिटेड है, हाँ, क्या है, सी, सी है। सी के पास क्या अनविजिटेड है, जी, तो हम लोग ने जी को विजिट किया। क्या जी के पास अनविजिटेड था, नहीं था। क्या सी के पास अनविजिटेड है, नहीं है। क्या ए के पास अनविजिटेड है, नहीं है। तो हम लोगों ने सारी नोड्स और वर्टेक्स को जो है कवर कर लिया। यही होता है अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इस डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो अपना सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ABDHIEFCG। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक एक ब्रांच की डेप्थ में जाते हुए जाते हैं। अगर हम लोग एंड में आ जाएं तो वहाँ से बैक ट्रैक करके वापस आएंगे। अगर अनविजिटेड नोड होगी तो हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना डीएफएस अप्लाई होता है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट एट आई एंड मूव टू सम अनविजिटेड नेबर जे, अनविजिटेड नेबर जे के तरफ जाएंगे। सस्पेंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ आई, ए से मैं बी तक गया, ए से मैं बी तक गया, ए की एक्सप्लोरेशन बंद करके अब मैं बी की एक्सप्लोरेशन देखूंगा। बी से मैं सी तक गया, फिर मैं बी की एक्सप्लोरेशन बंद करके सी को देखूंगा। अगर मेरे पास सी के सारे नेबर्स विजिटेड हैं तो मैं सी से वापस आऊँगा ए पे, और सी से वापस आऊँगा बी पे, और बी की एक्सप्लोरेशन को वापस से स्टार्ट करूँगा कि क्या इसके पास कोई अनएक्सप्लोर्ड नोड है। तो इस तरीके से हम लोग जो है डीएफएस को अप्लाई करते हैं। तो सस्पेंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ आई एंड एक्सप्लोर जे इंस्टेड, दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डेप्थ फर्स्ट। हम लोग एक डेप्थ को जो है पूरा पहले कवर करते हैं, फिर वापस से बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, कीप गोइंग डीपर अंटिल यू रीच अ वर्टेक्स विद नो अनएक्सप्लोर्ड नेबर्ड फर्स्ट नेबर्ड्स लेफ्ट। तो ये हम लोग ने देखा था कि जब मेरे पास किसी नोड के पास एक भी अनएक्सप्लोर्ड नहीं बचा होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। बैक ट्रैक टू द नियरेस्ट सस्पेंडेड वर्टेक्स, नियरेस्ट सस्पेंडेड, ए सस्पेंड हो गया था, बी सस्पेंड हो गया था, सी सस्पेंड हो गया था, सी तक आ गए थे हम लोग। सी में मान लो मेरे पास ख़त्म हो गई चीज़, सी में अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, तो नियरेस्ट सस्पेंडेड वर्टेक्स, नियरेस्ट सस्पेंडेड वर्टेक्स कौन सा है, बी। तो सी से बैक ट्रैक कहाँ पे होगा, बी पे होगा। ठीक है, तो नियरेस्ट सस्पेंडेड वर्टेक्स पे हम लोग क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। दैट स्टिल हैज़ अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स, दैट स्टिल हैज़ अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स। तो अगर बी के पास अनएक्सप्लोर्ड नेबर होंगे तो उनको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो बी से भी हम लोग कहाँ पे फॉल बैक करेंगे, कहाँ पे बैक ट्रैक करने वाले हैं, ए पे बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पे काम करता है। दिस सस्पेंड एंड रिज्यूम पैटर्न इज एग्जैक्टली व्हाट अ रिकर्सिव कॉल डज फॉर फ्री, विच इज़ वाई डी एफ एस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिटन रिकर्सिवली। हम लोग डी एफ एस को रिकर्जन के थ्रू जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएफएस का प्रोसीजर क्या करता है, डीएफएस का प्रोसीजर इनपुट लेता है ग्राफ को, एक वो क्या कहते हैं विजिटेड मैट्रिक्स, विजिटेड लिस्ट को इनपुट लेता है, या फिर अपना डिक्शनरी को इनपुट लेता है, विजिटेड डिक्शनरी को,
और वो इनपुट लेता है स्टार्टिंग नोड आई को, जिस नोड को ये, अब जो नोड इस पे आई है, आई क्योंकि सबसे पहले आया, तो इसने क्या किया, विजिटेड ऑफ आई को ट्रू कर दिया। अब ये क्या करने वाला है, फॉर ईच जे इन कॉलम्स ऑफ ग्राफ, यानी कि ये आई से अब आई से ये रीचेबिलिटी चेक करेगा बाकी नोड जे के पास, ठीक है। अगर मैं आई से जे तक जा सकता हूँ, अगर मैं आई से जे तक जा सकता हूँ और जे जो है विजिटेड नहीं है, यानी जे अभी तक मैंने एक बार भी विजिट नहीं किया, तो मैं वापस से यहाँ पे डीएफएस लगा रहा हूँ, किस पे, ग्राफ ऑफ विजिटेड ऑफ जे पे। इसने क्या किया, इसने इस वाले जो ये वाला प्रोसीजर था इसको सस्पेंड कर दिया और यहाँ से इसने डीएफएस रन किया जे के लिए। अब जैसे ही मेरा ये वाला जे का प्रोसीजर डीएफएस वाला ख़त्म होगा, तब मेरा ये रिज्यूम हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करता है, अपना रिकर्जन काम कर रहा होता है अपने डीएफएस में, ठीक है। इसको अभी मैं एग्जांपल से इस कोड को समझाऊंगा, फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टू फाइंड एवरी रीचेबल फ्रॉम आई स्टार्ट विद विजिटेड इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी देन कॉल डीएफएस ऑफ विजिटेड ऑफ आई। हम लोग ने क्या कर दिया, इस प्रोसीजर को कॉल कर दिया। द कीज ऑफ द रिटर्न्ड विजिटेड डिक्शनरी आर एग्जैक्टली द वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम आई, यानी कि जो भी मेरे पास विजिटेड की क्या कहते हैं कीज होंगी, वो सारी नोड क्या होंगी, रीचेबल फ्रॉम आई होंगी, ठीक है। इफ़ दैट सेट कवर्स एवरी वर्टेक्स इन द ग्राफ इज़ कनेक्टेड, यानी कि अगर मैं इस नोड आई से बाकी हर एक नोड पे जा सकता हूँ, तो वो कौन सा ग्राफ होता है, उसको हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। यानी कि एक नोड से सारी की सारी नोड्स विजिटेबल हैं, तो हम उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल पे कैसे अपना प्रोसीजर चलेगा हम लोग वो चीज़ देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ताकि मैं इस चीज़ को वो कर पाऊँ, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेना तो मुश्किल पड़ रहा है, ओके ठीक है, तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अपने पास ये एक ग्राफ है, इस पे किस तरीके से ये प्रोसीजर लगेगा हमें ये देखना है, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्राफ प्रेजेंट है, इस पे प्रोसीजर कैसे लगेगा हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कौन सी नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर हम यहाँ पे देखने जाएं तो हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या किससे स्टार्ट किया है, 4 से स्टार्ट किया है। डी एफ एस ऑफ ग्राफ ऑफ विजिटेड, अपने हम लोग ने एक एम्प्टी डिक्शनरी पास करी, और हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा देखते हैं अभी। देखो हम लोग ने किससे स्टार्ट किया, यहाँ पे ग्राफ जो कि अपना ये वाला ग्राफ था, विजिटेड में क्या आ गया, एम्प्टी लिस्ट, और स्टार्टिंग नोड क्या आ गई, 4, स्टार्टिंग नोड क्या आ गई, 4। तो विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि हमने यहाँ पे जो अपनी विजिटेड मैट्रिक्स थी, विजिटेड वाली जो डिक्शनरी थी, उसमें 4 के साथ स्टोर कर दिया ट्रू, 4 के साथ स्टोर कर दिया ट्रू। उसके बाद फॉर ईच जे इन कॉलम्स ऑफ ग्राफ, कॉलम्स ऑफ ग्राफ में क्या होगा, यही सारी नोड्स प्रेजेंट होंगी। कॉलम्स ऑफ ग्राफ में क्या होगा, यही सारी नोड्स प्रेजेंट होंगी। ये ग्राफ बेसिकली एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हुआ है ना, और उस मैट्रिक्स में रोज क्या हैं, यही सारी नोड है 1 से लेकर 10 तक, एंड यही सारी कॉलम है 1 से लेकर 10 तक। तो जे मेरे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे मेरे पास चलेगा 1 से लेकर 10 तक, नंबर्स पे 1 से लेकर 10 तक। इफ़ ग्राफ ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आई से जे तक मेरे पास एक एज हो, अगर आई और जे क्या हो, कनेक्टेड हो, और मैं ये साथ में देख रहा हूँ कि जे जो है वो विजिटेड ना हो, जे जो है नॉट इज की ऑफ विजिटेड कॉमा जे, यानी जे जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए विजिटेड में, वो अभी तक विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो अभी तक केवल 4 विजिटेड है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1, तो अभी मेरा जे कितना होगा, जे सबसे पहले कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, जे कितना होगा, 1 होगा। तो आई जे इज इक्वल्स टू 1, आई कितना है 4, जे कितना है 1, क्या 4 और 1 के बीच में कनेक्शन है, हाँ है। क्या 1 मेरे पास विजिटेड में है, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी एफ एस ऑफ 4 तो हम लोग ने स्टार्ट किया था, डी एफ एस हम लोग ने 4 पे स्टार्ट किया था,
उसी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, DFS ऑफ ग्राफ ऑफ विजिटेड ऑफ जे स्टार्ट हो जाएगा। DFS ऑफ ग्राफ ऑफ विजिटेड ऑफ जे स्टार्ट हो जाएगा, और जे क्या है 1, यानी कि अब DFS कहाँ पे स्टार्ट हो गया, DFS ऑफ 1 पे स्टार्ट हो गया। DFS ऑफ 1 पे स्टार्ट हो गया। DFS ऑफ 1 क्या करेगा, ये विजिटेड में, अब यहाँ पे DFS ऑफ 1 क्या कर रहेगा, विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू। 1 रिसीव हुआ है तो 1 के साथ स्टोर कर देगा ट्रू, कि अब मैंने किसको विजिट किया, 1 को विजिट किया। ठीक है, जैसे ही इसने 1 को विजिट किया, अब वापस से मेरा जे कहाँ पे चलेगा, वापस से जे स्टार्ट होगा 1 से, तो जे हुआ 1। क्या 1 और 1 के बीच में एज होगी, नहीं। फिर जे आगे बढ़ेगा, जे होगा 2। क्या 1 और 2 के बीच में एज है, हाँ है। तो अब DFS ऑफ 1 से अपने पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, DFS ऑफ 2, DFS ऑफ 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 के साथ भी विजिटेड में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू स्टोर हो जाएगा। 2 के साथ भी क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे अपना यहाँ पे चेक होगा जे इज इक्वल्स टू 1। क्या 2 और 1 के बीच में एज है, हाँ, लेकिन 1 विजिटेड था। फिर जे 2 होगा, क्या 2 और 2 के बीच में एज है, नहीं। फिर जे 3 होगा, क्या 2 और 3 के बीच में एज है, हाँ है, 2 और 3 के बीच में एज है। तो DFS ऑफ 2 से क्या कॉल हुआ, DFS ऑफ 3 कॉल हुआ। DFS ऑफ 2 से क्या कॉल हुआ, DFS ऑफ 3 कॉल हुआ। DFS ऑफ 3 कॉल होने पे यहाँ पे क्या होगा, 3:2 ट्रू स्टोर हो जाएगा। 3:2 ट्रू स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर मेरा जे क्या होगा, 1। जे क्या होगा, 1 होगा। जे होगा 1। ठीक है, यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना जे क्या हुआ, 1 हुआ। ओके, तो 3 और 1 के बीच में क्या एज है, हाँ, लेकिन क्या 1 विजिटेड है, हाँ विजिटेड है। तो हम लोग यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आगे मेरा जे कितना हो जाएगा, 2। 3 और 2 के बीच में भी एज है, लेकिन 2 विजिटेड था। फिर हम लोग करेंगे 3। क्या 3 मेरा 3 के साथ एज है, नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर जे मेरा 4 भी होगा। क्या 3 और 4 के बीच में एज है, नहीं है। क्या 3 और 5 के बीच में एज है, नहीं है। 3 की और किसी एज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप खत्म होगा और रिटर्न कर देगा विजिटेड। रिटर्न कर देगा विजिटेड, किसको रिटर्न कर देगा, विजिटेड DFS ऑफ 2 को। DFS ऑफ 2 को विजिटेड में ये सब रिसीव हो गया, कहाँ पे, DFS ऑफ 2 में। अब 2 क्या करेगा, 2 के लिए जे की वैल्यू कहाँ तक गई थी, 3 तक। तो अब 2 के भी चेक करेगा कहाँ तक, 4 5 6 7 8 सबके साथ चेक करेगा। ठीक है, सबके साथ चेक कर रहा होगा। तो वहाँ पे देखो 2 से कनेक्टेड नहीं है, तो DFS ऑफ 2 भी रिटर्न क्या कर देगा, विजिटेड DFS ऑफ 1 को। DFS ऑफ 1 के लिए जे कहाँ पे था, 2 पे था। तो अब ये 1 के साथ चेक करेगा 3 को। क्या 1 के साथ 3 कनेक्टेड है, हाँ, लेकिन 3 विजिटेड भी है, तो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। फिर देखेगा क्या 1 के साथ 4 कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, लेकिन 4 भी जो है विजिटेड था। क्या 1 के साथ 5 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है, नहीं, कोई और कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे भी DFS ऑफ 1 खत्म होगा और रिटर्न क्या कर देगा, विजिटेड किसको, DFS ऑफ 4 को। अब DFS ऑफ 4 में मेरे पास जे कहाँ पे था, 1 पे था। अब DFS ऑफ 4 पे क्या होगा, जे चेक होगा 2 के साथ। क्या 4,2 कनेक्टेड है, नहीं। क्या 4,3 कनेक्टेड है, नहीं। क्या 4,4 कनेक्टेड है, नहीं। क्या 4,5 कनेक्टेड है, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, और 5 विजिटेड भी नहीं है, 5 विजिटेड भी नहीं है। तो यहाँ पे अब कॉल हो जाएगा DFS ऑफ 5। DFS ऑफ 5। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अपना DFS वाला एल्गोरिदम ही लग रहा है। अब हम लोग ने क्या किया, DFS ऑफ 5 को कॉल किया। ठीक है, तो 5 को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5:2 ट्रू स्टोर हो जाएगा। 5:2 स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब DFS ऑफ 5 में क्या यहाँ पे 5 1 2 3 इनसे कनेक्टेड है, नहीं। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से, लेकिन 4 विजिटेड है। 5 किससे कनेक्टेड है, 6 से। जहाँ पे मुझे 6 दिखा कि वो 6 से कनेक्टेड है, क्या चीज़ कॉल हो जाएगी, DFS ऑफ 6। DFS ऑफ 6 कैल कॉल हो जाएगी, DFS ऑफ 6 कॉल हो जाएगा। फिर 6 किससे कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है 7 से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो DFS ऑफ 7 कॉल कर देगा। DFS ऑफ 7 कॉल कर देगा। और साथ ही में यहाँ पे भी मेंटेन होगा, 6 में भी ट्रू स्टोर हो जाएगा, 7 में भी ट्रू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 7 विजिटेड हो गया। ठीक है, 7 विजिटेड हो गया। 7 किससे कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है 6 से एंड 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, क्योंकि 6 और 5 दोनों विजिटेड थे, तो यहाँ पे DFS ऑफ 6 पे इसने रिटर्न कर दिया। अब 6 किससे कनेक्टेड है, 5 8 और 9 से। तो 5 विजिटेड था, 7 विजिटेड था। अब हम लोग किस पे आ जाएंगे, DFS ऑफ 8 पे। तो DFS ऑफ 8 पे आ गए।
ठीक है। 8 किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 8 के साथ स्टोर हो जाएगा ट्रू, ठीक। फिर उसके बाद 8 किससे कनेक्टेड है, 9 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे DFS ऑफ 9 आ जाएगा, 9 हम लोग फॉलो कर लेंगे। फिर 9 किससे कनेक्टेड है, 10 से कनेक्टेड है जो कि अनविजिटेड है, तो DFS ऑफ 10 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 के साथ भी स्टोर हो जाएगा ट्रू एंड 10 के साथ भी स्टोर हो जाएगा ट्रू। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने सारी नोड को यहाँ पे विजिट कर लिया, सारी नोड को विजिट कर लिया, तो 10 के पास कोई अनएक्सप्लोर्ड नहीं बचा। 10 से बैक ट्रैक करेंगे 9 पे, 9 के पास भी जितने हैं वो सारे विजिटेड हैं, तो 9 से बैक ट्रैक करेंगे 8 पे। फिर 8 से बैक ट्रैक करेंगे 6 पे, 6 से बैक ट्रैक करके 5 पे, 5 से बैक ट्रैक करके 4 पे, एंड 4 से जब हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, 4 जो है मुझे फाइनल रिजल्ट देगा विजिटेड, तो फाइनल रिजल्ट ये मुझे मिल रहा होगा, आउटपुट मुझे इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज प्रॉपर आइट्रेशन कि कैसे जो है DFS रिकर्जन में काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे हर एक स्टेप जो है अपना रिकर्जन में फॉलो हुआ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार इसको खुद से परफॉर्म करो, जो चीज़ मैंने अभी करी आप लोग इसको एक बार खुद से परफॉर्म करो, तो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने वही चीज़ देखी, ये हमारा ग्राफ था, कैसे जो है इसने विजिट किया। हम लोग ने यहाँ पे देखा 4 1, कौन सा ऑर्डर क्या था विजिट करने का, 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10, तो अपना ऑर्डर क्या रहा था 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये अपना DFS का ऑर्डर आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो DFS में हम लोग ने क्या देखा, क्या क्या देखा, तो ये क्या करता है, सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर्स अ ग्राफ वन कमिटेड पाथ एट अ टाइम, एक एक करके जो है सारे पाथ को देखता है, एक पूरे डेप्थ में जाएगा, उस डेप्थ के एंड पे पहुंच गया तो वापस करेगा बैक ट्रैक एंड वहां से अनएक्सप्लोर्ड नोड को चेक करेगा, अगर सारी नोड एक्सप्लोर्ड है तो वहां से भी बैक ट्रैक करेगा। तो इस तरीके से जो है अपना DFS काम करता है, ठीक है। रिकर्सिवली मेथड यूज करता है ये, ठीक है। तो अ विजिटेड डिक्शनरी कीप्स एंड ट्रैक्स द प्रोग्रेस एंड डबल्स एज द आंसर, ठीक है। जैसे ही मेरे पास क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं विजनर, जैसे ही मैं एक नोड को विजिट करूंगा वैसे ही क्या कहते हैं विजिटेड डिक्शनरी में मैं उसको स्टोर कर रहूँगा, ठीक है। तो ये हमें बताता क्या है, विच वर्टिसेस आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। हमें DFS ये बताता है कि अगर मैं एक नोड से स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ से मैं कौन कौन सी नोड पे जा सकता हूँ, वो सब वो कहाँ पे रिटर्न हमें करके देगा, विजिटेड डिक्शनरी में। तो विजिटेड डिक्शनरी में जो भी नोड्स मेरे पास प्रेजेंट होंगी वो सब क्या होंगी, दैट आर द नोड्स रीचेबल इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम नोड आई, तो वो नोड कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर वीक 11। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो, और अगर आपको कहीं चीज़ कोई समझ में ना आई हो तो आप उसको भी कमेंट्स में लिख सकते हो। बेसिकली आप इसको एज अ कम्युनिटी समझो, ठीक है। इस कम्युनिटी में वी जस्ट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करो, कमेंट्स में क्या कहते हैं लोग आपको रिप्लाई करेंगे, मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा, वी कैन डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर वीक 11 एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर क्या कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ऑल फॉर अपना CT का एंड टर्म का सिलेबस। एंड टर्म का सिलेबस मतलब 9 to 12 का सिलेबस, वीक 9 to 12, वीक 9 to 12 का यही सिलेबस है। आपका सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप अब क्या कहते हैं डायरेक्टली वीक 11 के GA को लगाओ और उसके बाद आप क्या करो, स्टार्ट कर दो अपने PYQs को, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।